सो बेसिकली डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें अपनी सराउंडिंग में इवन ये वर्ड टर्म ऐसी है जो कि बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मेडिकल इलनेस है, एक ऐसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग जो हैं वो इस डिसऑर्डर में होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि शायद ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सो इसीलिए हम देख सकते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिखी जाती है सिम्टम्स सैडनेस है, लो मूड है, फ्रस्ट्रेशन है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं। आपका या तो खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मल्टीपल हमारी डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि डिप्रेशन में हम देखते हैं और वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूँ, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ भी हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन किसी भी पर्सन में स्टार्ट हो सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि मेन रीज़न होते हैं हमारे डिप्रेशन को ट्रिगर करने के, जिसमें सेरोटोनिन है, हमारा नोरेपिनेफ्रिन है, इसके अलावा हमारा डोपामिन है। ये 3 केमिकल्स ऐसे हैं जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन की सिम्पटम्स बेसिकली ट्रिगर होती हैं। अक्सर लोग देखा भी होगा कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। सो जितनी भी मेडिकेशन ली जाती है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, उनका काम यही होता है कि इन इम्बैलेंसेस को वो बैलेंस में लेकर आ रहे होते हैं। सो ये हो गया एक बायोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिकली देखें तो समटाइम जनरेशनल ट्रॉमास भी होते हैं। सो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे जो जनरेशंस होती है उनमें वो ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। लाइक समटाइम अगर चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ, आपको कोई आपको बुली किया गया स्कूल में, या कोई भी आपके साथ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसने आपको मेंटली इतना हिट किया कि अब आप ग्रेजुअली डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं। और डिप्रेशन में अगर हम देखें तो इसकी पहले आप माइल्ड पे होते हैं, फिर मॉडरेट पे, फिर आप सिवियरिटी की तरफ जा रहे होते हैं अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते तो। अब अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारा सोशल एस्पेक्ट होता है लाइफ का, हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट होता है, हर एक ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों के इंटेक्ट रहते हैं अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। बट अगर हम ट्रीटमेंट ना लें और ग्रेजुअली वो सिवियरिटी की तरफ जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारी सराउंडिंग में एक डिप्रेशन का टर्म ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या फ्लावर पर्सन जो डिप्रेशन में है। सो डिप्रेशन बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं या जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का जिसको हम असेस करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स, राइट। अब जब वो उसको असेस करते हैं, अब इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है कि जो सिम्टम्स अभी हमने शेयर की कि लो मूड है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, क्राइंग स्पेल्स है। अब अगर ये सिम्टम्स आपकी कंटिन्यूस रहें 2 वीक्स या 2 वीक से ज़्यादा, और आपकी डे टू डे जो लाइफ है, जो रूटीन है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी अफेक्ट हो रही हैं, सो इट शोज़ कि अब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। समटाइम हम खाली लो मूड होता है तो हम ये कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल फीलिंग सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन, वो हमारी सिंपल एक फीलिंग है। बट यस, अगर ये सिम्टम्स आपकी कंटिन्यू रहती हैं वो 2 वीक्स और फॉर मोर देन 2 वीक्स, तो हम उसको फिर डायग्नोसिस देते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन का। जबकि बहुत से लोग सिंपल डिप्रेशन की टर्म को ऐसे ही हम समटाइम अपनी फीलिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए हम डिप्रेशन का टर्म यूज़ कर देते हैं। तो यस, ये एक मेंटल इलनेस है जिसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेवलेंस इसकी डे बाय डे मज़ीद इंक्रीज़ ही हो रही है, डिक्रीज़ होने के बजाय। मे बी इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन हमारी सराउंडिंग में, या लोगों को भी उस तरह से आइडिया नहीं। जैसे मैंने बात की, डिप्रेशन का टर्म हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए बता देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। सो उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।